बच्चों पार्ट 2 में मैं फिर से आ गया हूँ। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई कक्षा 9 से जीव विज्ञान का पहला लेसन। इसमें हम आज देखेंगे कोशिका का संगठन, कोशिका किन किन इकाइयों से मिलकर बना होता है और उसके बारे में आज हम विस्तृत करेंगे। तो देखिए, बताता है सजीव बोले तो जो जीवित रह सकते हैं, तो जीवित रह पाने में जिनमें जीवन होता है। सजीव कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है? तो यहाँ पर बेटा लिखा हुआ है, कोशिका की विभिन्न संरचनात्मक इकाइयाँ निम्नलिखित हैं। तो इसमें कोशिका में क्या मेन चीज़ें पाई जाती हैं? कोशिका का संगठन क्या है? तो सबसे पहले कोशिका में पाया जाता है बाह्य आवरण। कोशिका में बाह्य आवरण पाया जाता है। दूसरा, उसके अंदर कोशिका में जीव द्रव्य भरा होता है, लिक्विड। और तीसरा, उसमें फिर कोशिकांग होते हैं। पहला जो कोशिका का जो बाह्य आवरण है वो क्या कहता है? ये कोशिका को आकार प्रदान करता है। ये क्या करता है? तो जो बाह्य आवरण है ये कोशिका को आकार प्रदान करता है। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लाज्मा झिल्ली और दूसरा होता है कोशिका भित्ति। प्लाज्मा झिल्ली क्या है? सभी कोशिकाओं में जीव द्रव्य के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। मैं इसको और आगे डिटेल में भी बता दूंगा आपको कि कोशिका झिल्ली, अभी मैंने बोला है कि सभी कोशिकाओं में जीव द्रव्य के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये बेटा कोशिका झिल्ली जो होती है अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कैसी होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है और ये एकदम पतली और लचीली होती है। कैसी होती है? पतली तथा लचीली। लचीली बोले तो एकदम मुलायम होती है, तो ये एकदम पतली और लचीली झिल्ली होती है, ये कोशिका झिल्ली। आगे आता बेटा कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर दृढ़ तथा मृत सेलुलोज का बना आवरण होता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति में 3 परतें पाई जाती हैं, मध्य पटलिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति और अगला आता है द्वितीयक कोशिका भित्ति। अच्छा, इसकी मैं थोड़ी थोड़ी बात कर लेता हूँ। आगे क्या होता है, मैं यहाँ पे बात करूँगा प्लाज्मा झिल्ली के जो कार्य हैं। तो देखो, प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है? कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। क्या? कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है। प्लाज्मा झिल्ली का दूसरा कार्य है, ये कोशिका में कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिकांगों को, ठीक है, यानी कोशिकांग में यहाँ पर अभी हम बहुत सारे कोशिकांग देखेंगे, तो कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ चयनात्मक पदार्थ होते हैं, विशिष्ट पदार्थ होते हैं चयनात्मक। उन पदार्थों को भी कोशिका के अंदर या कोशिका के बाहर जाने देती है एक प्लाज्मा झिल्ली। इसलिए ये कैसी होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कोशिका में पदार्थों के परिवहन को नियंत्रित करती है कौन? प्लाज्मा झिल्ली। ये सारे के सारे कार्य प्लाज्मा झिल्ली के। इसके आगे का बेटा पार्ट 3 में देखेंगे।